पीएम मोदी के भूटान दौरे का दूसरा दिन, भूटान के राजा और पीएम मोदी को दी विदाई। पीएम मोदी ने कहा, यादगार रहा भूटान का दौरा। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज, सभी बचे हुए राज्यों की बची हुई सीटों पर मंथन। यूपी की 25 सीटों पर भी होगा फैसला। सीएम योगी का आज दिल्ली दौरा, बीएचपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में होंगे शामिल। हिमाचल कांग्रेस के 6 बागी विधायक बीजेपी में शामिल, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कराया शामिल। राज्यसभा चुनाव में की थी क्रॉस वोटिंग। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट का फैसला, 26 मार्च तक के कविता की ईडी हिरासत बढ़ी। पूर्व सांसद महुआ मोइत्रा के घर सीबीआई का छापा, लोकपाल के आदेश के बाद कैश फॉर क्वेरी केस में एक्शन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात। तो मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे दिल्ली की खबर के साथ। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज होनी है। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। बैठक में सीईसी के अन्य सदस्य भी होंगे शामिल। सभी बचे हुए राज्यों की जारी हो सकती है सूची। सीएम 6 बजे शाम को दिल्ली पहुंचेंगे। दिल्ली से खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। सभी बचे हुए राज्यों की बची हुई सीटों पर होगा मंथन। यूपी की 25 सीटों पर भी होगा फैसला। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बैठक में सीईसी के अन्य सदस्य होंगे शामिल। सीएम योगी आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। बैठक में सीईसी के अन्य सदस्य होंगे शामिल। सभी बचे हुए राज्यों की बची हुई सीटों पर होगा मंथन। सीएम योगी आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। यूपी की 25 सीटों पर भी होगा फैसला। यूपी की 25 सीटों पर भी आज हो सकता है फैसला। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। खबर लखनऊ से है। दंपति को बंधक बनाकर जबरन वसूली, 40,000 के ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आया सामने। दंपति को
पीटने के बाद जबरन की वसूली। रेलवे में तैनात लोको पायलट को पीटा, बंधक बनाकर वसूली रकम। दंपत्ति को पीटने का आरोप, रेलवे में तैनात लोको पायलट को पीटा गया। $40,000 के ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट आया सामने। रेलवे में तैनात लोको पायलट बंधक बनाकर की गई थी मारपीट। दंपत्ति को पीटने के बाद जबरन की वसूली। खबर चंदौली से है। रेल ट्रैक पर मिला सिर कटा युवती का शव। ट्रैक पर शव मिलने से इलाके में सनसनी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही है जांच। अलीनगर थाना क्षेत्र के मटकुट्टा रेलवे क्रॉसिंग की पूरी घटना। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। अलीनगर थाना क्षेत्र के मटकुट्टा रेलवे क्रॉसिंग का यह पूरा मामला। चंदौली से खबर। रेलवे ट्रैक पर मिला सिर कटा युवक और युवती का शव। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। पुलिस सभी पहलुओं पर कर रही है जांच। ट्रैक पर शव मिलने से मची सनसनी। पुलिस शव को कब्जे में लेकर शिनाख्त में जुटी। ट्रैक पर शव मिलने से इलाके में सनसनी। खबर लखनऊ से। सरोजनी नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। छत्तीसगढ़ से लखनऊ में चोरी की वारदात देने वाले 5 छात्र गिरफ्तार किए गए हैं। छत्तीसगढ़ से लखनऊ में चोरी की वारदात घटना देने वाले सरोजनी नगर कृष्णा नगर में 2 चोरियों का खुलासा हुआ। $315 बोर का तमंचा, 2 जिंदा कारतूस, 2 कैरेट सिगरेट बरामद। डीसीपी की टीम ने 20,000 के इनाम की घोषणा। 3 सगे भाई सहित 2 अन्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। तीन सगे भाई सहित 2 अन्य को पुलिस ने किया गिरफ्तार। घरों की रेकी करने के बाद करते थे चोरी। लखनऊ से खबर। सरोजनी नगर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। अब खबर आपको बता रहे हैं फर्रुखाबाद से। डीएम की माफियाओं के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव की संपत्ति जब्त। बार एसोसिएशन के पूर्व महासचिव की संपत्ति जब्त। 36 करोड़ 55 लाख की संपत्ति जब्त की गई। तहसीलदार सदर सीओ सिटी ने की कार्रवाई।
पुलिस पीएसी के साथ पहुंचकर की कार्रवाई। पूर्व महासचिव की संपत्ति सहित 13 वाहन जब्त। कोतवाली फतेहगढ़ के लोको रोड का ही पूरा मामला। कोतवाली फतेहगढ़ के लोको रोड का ये पूरा मामला। जिला मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा धारा 14/1 में दिनांक 20 मार्च को आदेश पारित करके अभियुक्त संजीव पारिया की तहसील सदर और तहसील अमृतपुर स्थित संपत्ति की कुर्की का आदेश जारी किया गया और मुझे प्रशासक नियुक्त किया गया है। उसके क्रम में आज कार्यवाही की जा रही है। इनके 2 कॉलेजेस हैं जिसको कुर्क करके जिला जो विद्यालय निरीक्षक है उनको सुपुर्द किया जा रहा है ताकि पठन पाठन सुचारू रूप से इसमें चलता रहे। अभियुक्त जेल में निरुद्ध है। कुल कितनी आज कुर्की की कार्रवाई हुई, कितनी कीमत है? जो आदेश है सर का उसमें तो काफ़ी संपत्तियां हैं, लेकिन आज संभव नहीं है और होली को देखते हुए कुछ कार्रवाइयां हम लोग होली के बाद भी करेंगे। आज लगभग 4 से 5 कुर्की करानी है हमें शहर के अंदर। फतेहगढ़ के क्षेत्र में जितनी भी संपत्तियां इनकी हैं उनकी कुर्की का कुल कितनी कीमत है अनुमान? समस्त संपत्तियों की कीमत जो है वो 35 करोड़। खबर फर्रुखाबाद से है। मंडी समिति का डीएम ने किया निरीक्षण। डीएम ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को दिए निर्देश। सेंट्रल जेल चौराहे तक सड़क को सही कराने के निर्देश। ईवीएम रखने के लिए उचित व्यवस्था के दिए निर्देश। डीएम ने अधिशासी अभियंता को दिए निर्देश। सेंट्रल जेल चौराहे तक सड़क को सही कराने के निर्देश दिए गए। डीएम ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी ने दिए निर्देश। सेंट्रल जेल चौराहे तक सड़क को सही कराने के निर्देश। डीएम ने अधिशासी अभियंता पीडब्ल्यूडी को दिए निर्देश। आगरा से खबर है। व्यापारी के अपहरण का पर्दाफाश। व्यापारी के फोन से मांगी गई फिरौती। व्यापारी के पार्टनर से मांगी 50 लाख की फिरौती। ग्वालियर में फिरौती के पैसे भेजने को लिए कहा गया। वहां व्यापारी को मशीन सही कराने बिजनौर से आगरा पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को सकुशल व्यापारी को उनके चंगुल से छुड़ाया है। एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार, 2 भागने में हुए सफल। एक अपहरणकर्ता गिरफ्तार, 2 भागने में हुए कामयाब। आगरा पिन्हाट क्षेत्र के रहने वाले हैं अपहरणकर्ता। राकाबगंज पुलिस ने पिन्हाट कुरलाबली गांव से किया बरामद। गोंडा जिले में नर्सिंग सहायक अंकित तिवारी हत्याकांड को लेकर लखनऊ उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बड़ा फैसला दिया गया है। अब आत्महत्या की धाराओं को हटाते हुए पूरे मामले को हत्या बताते हुए धारा 302, 201 में कन्वर्ट करते हुए आरोपी के खिलाफ चार्जशीट फाइनल करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। नगर कोतवाली पुलिस द्वारा पूरे मामले को आत्महत्या बताते हुए आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था और आरोपी के खिलाफ धारा 306 यानी कि आत्महत्या के लिए उकसाने की धाराओं में चार्जशीट लगाई गई थी, जिसको लेकर मृतक अंकित तिवारी के चाचा सुनील कुमार तिवारी ने उच्चतम न्यायालय लखनऊ का दरवाजा खटखटाया था और पूरे मामले में आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की थी। उच्चतम न्यायालय में 2 जजों की खंडपीठ ने पूरे मामले में सुनवाई करते हुए गोंडा पुलिस अधीक्षक को निष्पक्ष रूप से जांच करा के धारा 302 की बढ़ोतरी कर चार्जशीट न्यायालय में प्रेषित करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने माना है कि पूरी घटना आत्महत्या की नहीं बल्कि हत्या और नगर कोतवाली पुलिस द्वारा आत्महत्या की धाराओं में चार्जशीट लगाकर मामले को हल्का किया गया।
होली से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्यांगों के लिए खास होली आयोजित की गई है। यह कार्यक्रम एनजीओ त्रिशाला फाउंडेशन का था। फाउंडेशन के मकसद खासकर सेरेब्रल पॉल्सी पीड़ित बच्चों का इलाज और मार्गदर्शन करना है। ये बीमारी शरीर के मूवमेंट को पोस्चर पर असर डालती है। होली से 3 दिन पहले उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में दिव्यांगों के लिए खास कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कार्यक्रम एनजीओ त्रिशला फाउंडेशन ने किया। फाउंडेशन का मकसद खासकर सेरेब्रल पॉल्सी से पीड़ित बच्चों का इलाज और मार्गदर्शन करना है। ये बीमारी शरीर के मूवमेंट और पोस्चर पर असर डालती है। यहाँ पे आज होली समारोह है और सारे सीपी बच्चों का यहाँ गैदरिंग हुआ है और मेरी बच्ची डिस्टोनिक सेरेब्रल पल्सी से सफ़र कर रही थी और मैं पिछले 1 साल से यहाँ पे हूँ। काफ़ी इम्प्रूवमेंट है और इस होली के समारोह में सारे बच्चों ने काफ़ी मेहनत की है, 1 महीने की प्रयास की है और आज यहाँ अपना हर बच्चों में जो भी स्पेशल क्वालिटी है वो यहाँ आज स्टेज पे उन्होंने प्रस्तुत किया है। देखिए, हमारे जो बच्चे हैं वो चूंकि सीपी से ग्रसित है, उनकी डेली रूटीन में बस थेरेपी और एक्सरसाइज ही शामिल होती है, जिससे बच्चे काफ़ी मायूस हो जाते हैं। पर आज ये कार्यक्रम के दौरान बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं। वो इतने लोगों के बीच आए हैं, इतना डांस गाना सब देख रहे हैं, तो बच्चे काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं। और मेरी खुद की बच्ची जो केवल 3 साल की है, उसने पार्टिसिपेट भी किया है और पोएम भी सुनाया है स्टेज पर आके इतने लोगों के सामने। कार्यक्रम में शामिल होने के लिए देश भर से सैकड़ों बच्चों को लेकर उनके अभिभावक पहुंचे। इस होली के पर्व पर घाना, बांग्लादेश, नेपाल समेत लगभग देश के सभी प्रदेशों के बच्चों के अभिभावकों ने भाग लिया, जिसमें लगभग 300 अभिभावक थे। इस साल रंगों का त्योहार होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। होली नजदीक आने के साथ कोलकाता में जावतपुर विश्वविद्यालय के बाहर स्टॉल पर फूलों से बने हर्बल रंगों की बिक्री बढ़ जाती है। यहां बरसों से हर्बल रंग बेचे जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में देखिए। होली नजदीक आने के साथ कोलकाता में जादवपुर विश्वविद्यालय के बाहर स्टॉल पर फूलों से बने हर्बल रंगों की बिक्री बढ़ जाती है। यहाँ बरसों से हर्बल रंग बेचे जा रहे हैं। हम लोग यहाँ स्टॉल लगाते हैं, 7-8 साल हो गया हम लोग यहाँ स्टॉल लगाते हैं और ये जादवपुर 2 नंबर गेट हम लोग यहाँ पे 7-8 साल से लगा रहे हैं। इस आबिर का ऑर्गेनिक आबिर इसको बोलते हैं। इनका फूल से होता है, इसका मैन्युफैक्चरिंग होता है फूल से इसका। जादवपुर विश्वविद्यालय के केमिकल इंजीनियरिंग विभाग ने 2005 में हर्बल रंग विकसित किया था। इसके लिए तत्कालीन राज्य सरकार ने अनुरोध किया था। ये जो हर्बल प्रोडक्ट जो बेच रहे हैं ये लोग, ये पहले जादवपुर यूनिवर्सिटी में ही बनता था एवं अभी वो जो कर्मचारी बनाते थे वो अभी गुड़िया में रहते, वहाँ लेके चले गए हैं। और इस प्रोडक्ट पर हम लोग का बहुत भरोसा है कि ये नेचुरल प्रोडक्ट है। ये बच्चों को लगाने से भी कोई हानि का कोई इसमें केमिकल कुछ बिंदु मात्र भी नहीं है। हर्बल गुलाल त्वचा को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, जबकि केमिकल से बने रंगों के साथ ऐसा नहीं होता। लिहाजा हर्बल गुलाल खरीदारों की पहली पसंद होती है। जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो फेमस आबिर है फूलों से बनता है, वो मिलता है यहाँ पर। ये आबिर बिल्कुल ऑर्गेनिक है। इनमें फूलों का पपड़ी यूज़ होता है। इससे खेलने से आपको एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। बच्चे बूढ़े हर एज के खेल सकते हैं। जिसको स्किन में एलर्जी हो और कुछ अलग सा किस्म का एलर्जी होता है स्किन का, वो भी इसे आराम से खेल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इस साल होली 25 मार्च को मनाई जाएगी। होली नजदीक आने के साथ गुलाल की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गुलाल की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हुई। वजह चुनाव। व्यापारियों के मुताबिक पार्टियों के चिन्हों के रंग वाले गुलाल की थोक खरीदारी बढ़ गई है। इस रिपोर्ट में देखिए।
होली नजदीक आने के साथ ही गुलाल की मांग बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में गुलाल की मांग कुछ ज्यादा ही बढ़ी हुई है। व्यापारियों के मुताबिक पार्टी चिन्हों के रंगों वाले गुलाल की थोक खरीदारी बढ़ गई है। होली में तो बहुत जबरदस्त डिमांड है। अबीर का डिमांड इतना ज़्यादा है कि अभी 6-7 दिन पहले तो आउट ऑफ मार्केट हो गया था अबीर। इस बार तो सबसे ज़्यादा ऑरेंज कलर अबीर का बहुत डिमांड है। इसलिए सामने इलेक्शन है, इलेक्शन की वजह से जो आदमी 5 किलो लेता था वो एक बार में 25 बोरा ले जा रहा है, कोई 10 बोरा ले जा रहा है। हम लोग का जो फर्स्ट टाइम में अबीर आया था एक गाड़ी उससे हो गया, अभी 6वां 7वां गाड़ी माल आ रहा है कल फिर। इस बार होली में जैसे ऑरेंज हो गया, रेड हो गया और जैसे ग्रीन कलर हो गया, इलेक्शन का समय है सर, इसलिए ज़्यादातर यही बिक रहा है। कितना क्वांटिटी में बेचा जा रहा है, मतलब कितना ज़्यादा हो रहा है? हाँ हो रहा है, जैसे हर बार से ज़्यादा इस बार ये तीनों कलर ज़्यादा लिए जा रहे हैं, ये ज़्यादा खरीदारी हो रही है इसकी, रेड कलर, ऑरेंज कलर और ग्रीन कलर। तृणमूल कांग्रेस प्रवक्ता वेदव्रत दत्ता के मुताबिक होली चुनाव प्रचार के लिए आदर्श मौका है। This year, as election is knocking at the door, it has just been declared all over our country, and Holi is on 24th and 25th, I think, of this month. This year, we are definitely going to utilize this festival of Holi to reach to more and more people. सिलीगुड़ी का नॉन टिम्बर फॉरेस्ट डिवीजन या NTFP भी पर्यावरण के माकूल हर्बल गुलाल बना रहा है। 3 कलर यहाँ पर होता है, येलो, ऑरेंज और ग्रीन। हम लोग टोटली इसमें हम हर्बल यूज़ करते हैं। मेरा जो हम लोग का प्रोडक्शन यूनिट है वो है आपको ताइपू में। प्रोडक्शन यूनिट में आपको हम लोग वहाँ हम लोग कलेक्ट करते हैं, मैंने हर साल भर में हम लोग कलेक्ट करते हैं। इसमें आपको पूरी आपको मैंने फूलों से बना हुआ होता है। इस साल होली 25 मार्च को है, जबकि पहले चरण की वोटिंग 19 अप्रैल को होगी। प्रमुख सचिव आयुष विभाग एवं निदेशक आयुर्वेद सेवाएं उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा दिए गए निर्देशों के क्रम में गठित समिति के सचिव फर्रुखाबाद के औषधि निरीक्षक क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर सर्वेश कुमार व सदस्यगण जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दीप्ति त्रिवेदी, औषधि निरीक्षक रजत कुमार पांडे व पुलिस उपाधीक्षक अरुण कुमार द्वारा फर्रुखाबाद के मंडी रोड स्थित मेथर्स अक्षय आयुर्वेद भवन का औचक निरीक्षण किया गया। फर्रुखाबाद जनपद के कायमगंज स्थित द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड द्वारा 4,65,72,000 रुपए बकाया गन्ना मूल्य का किसानों को भुगतान कर होली पर तोहफा दिए जाने से किसान काफी राहत महसूस कर रहे हैं। बकाया गन्ना मूल्य का भुगतान पाकर किसानों के चेहरे पर भारी खुशी की चमक दिखाई दे रही है। शासन की मंशा के अनुरूप द किसान सहकारी चीनी मिल्स लिमिटेड कायमगंज द्वारा विशेष प्रयास कर किसानों के बकाये गन्ना मूल्य का लगातार भुगतान किया जा रहा है, जिसके तहत अभी तक चीनी मिल द्वारा 29 फरवरी 2024 तक खरीदे गए गन्ना का 36,10,41,000 रुपये गन्ना मूल्य 100% भुगतान किसानों का किया जा चुका है। के न्यूज़ द्वारा गन्ना मूल्य के भुगतान के बारे में वार्ता करने पर चीनी मिल के प्रधान प्रबंधक कुलदीप सिंह व मुख्य लेखकार मेवालाल पासी ने बताया कि वर्तमान में पेराई सत्र के दौरान चीनी मिल द्वारा 20 मार्च 2024 तक 44,63,80,000 रुपये मूल्य का 12,10,000 कुंटल गन्ना खरीद कर 1,11,850 कुंटल चीनी का उत्पादन किया गया। कितना भुगतान किया गया और कब तक का किया जा चुका है? दिनांक 23 मार्च 2024 तक कुल 12,20,000 कुंटल गन्ने की खरीद की जा चुकी है, जिसमें से 29 फरवरी 2024 तक का गन्ना मूल्य भुगतान किया जा चुका है, जो लगभग 93% है। अभी जो है कितना बकाया लगभग रह गया है?
अभी लगभग 2,88,00,000 रुपए 14 दिन के अंदर का भुगतान शेष है। रिकवरी कैसी आ रही है इस बार? रिकवरी ऑन डेट हमारी बी हैवी पर जो है 10.25% आ रही है और ऑन डेट हमारी 9.26% रिकवरी आ रही है। पिछले सालों की अपेक्षा कैसी है आपकी? पिछले सालों की अपेक्षा कम से कम 1 यूनिट ज़्यादा रिकवरी हमें प्राप्त हो रही है। तो चीनी मिल कब तक चलने की संभावना? चीनी मिल लगभग 1 सप्ताह से 10 दिन के अंतर्गत संचालन मतलब समाप्त हो जाएगा। किसानों के लिए क्या संदेश है? किसानों को संदेश यही है कि अभी चीनी मिल जब तक चलेगी, जब तक किसानों को गन्ना पूरा पेराई कर लिया जाएगा, तब तक चीनी मिल का संचालन किया जाएगा। गन्ना पेरने के बाद ही चीनी मिल की पेराई। नहीं, क्या संदेश देना चाह रहे हैं किसानों को? ऐसा गन्ना लाएं या क्या है? किसानों से यही हमारी वो है कि ताज़ा जड़ रहे तगोला रहित गन्ने की पूर्ण चीनी मिल में करें, जिससे और बेहतर रिकवरी चीनी मिल को प्राप्त हो सके, जिससे आर्थिक स्थिति मजबूत हो। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। होली त्योहारों के मद्देनजर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मिलावट खोरों पर अंकुश लगाने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं। जिले भर में 7,110 दुकानें पंजीकृत हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अब तक केवल 29 दुकानों के ही नमूने लिए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में हजारों की संख्या में बिना पंजीकृत दुकानें संचालित हो रही हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की मिलावट खोरों पर कार्रवाई की पोल तब खुली जब उनसे पूछा गया कि कितनी दुकानों पर कार्रवाई की गई। दुकानदार खुलेआम खाद्य जहर बेच रहे हैं। आयुक्त महोदय, खाद्य सुरक्षा महोदय प्रशासन के आदेश के क्रम में जिलाधिकारी महोदय और कबार द्वारा किए गए आदेश के अनुपालन में होली का अभियान 18 मार्च से 24 मार्च तक चलाया जा रहा है। 18 तारीख को विभिन्न क्षेत्रों में छापा मार करके 6 नमूने संग्रहित किए गए, जिनको जांच हेतु भेजा गया है। 19 तारीख को 7 नमूने भरे गए हैं तथा 3 चालान किए गए। बहराइच के थाना खैरीघाट के चिड़ी मारनपुरवा गांव निवासी राकेश कुमार पर पुरानी रंजिश को लेकर कुछ दबंगों जानलेवा हमला कर दिया। घायल राकेश कुमार ने बताया कि पुरानी रंजिश को लेकर 4 युवकों ने धारदार हथियार से उनकी गर्दन पर कई वार की। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए बहराइच मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराकर मुकदमा पंजीकृत कर मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। जबलपुर पुलिस अधीक्षक आदित्य प्रताप सिंह ने मार्गदर्शन में थाना कैंट के संवेदनशील क्षेत्र में फ्लैग मार्च किया और लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत रखते हुए मतदान शांतिपूर्ण सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराए जाने हेतु पुलिस अधीक्षक जबलपुर आदित्य प्रताप के मार्गदर्शन में थाना कैंट के संवेदनशील क्षेत्र में वेस्ट बंगाल की एसएसबी की 53वीं बटालियन का एक कंपनी के साथ नगर पुलिस अधीक्षक कैंट उदय भान बागरी एवं थाना प्रभारी कैंट राजकुमार खटिक थाना कैंट के बल के साथ मौजूद रहे। आचार संहिता लागू होने से पहले और क्योंकि अब इलेक्शन आने वाला है और हमें सीएपीएफ की कंपनी मिली है और लगातार आने वाले इलेक्शन को शांतिपूर्वक कराया जाए, इसके लिए 8 से रूट मार्च और डोमिनेशन मार्च की शुरुआत की जा रही है और अभी सभी ऑफिसर्स उस रूट मार्च में रहेंगे और उसके अलावा भी इंश्योर किया जाएगा कि आने वाले इलेक्शन जो है वो शांतिपूर्ण कराया जाए। रतलाम पुलिस अधीक्षक राहुल कुमार लोहड़ा द्वारा मीडिया के सामने कई संगीन अपराधों का पर्दाफाश किया गया। रतलाम एसपी द्वारा पत्रकार वार्ता ज्वारा क्षेत्र में हुई चोरियों से लेकर लूटपाट के साथ ही लाखों रुपए की ठगी करने वाले आरोपियों का पर्दाफाश किया गया। लगभग 40 से 50 लाख के आसपास यही है कि मेरे लड़कों ने जिसमें ज्यादा मेहनत करी है। हाँ बिल्कुल। जैसे ये घटना जो है ना कि हमारे वो वाला है कि भाई एक आदमी ने बहुत झपटा लिया गया था जिसमें उसके कान में जो है वो चोट दी गई थी और ऐसा ये घटनाक्रम पिपलोदा में भी हुआ था। इन दोनों घटनाक्रम के जो आरोपी है उसमें से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। धर्मेंद्र बागरी उसका नाम है
और उसे जो कानों के टॉप्स है वो भी बरामद कर लिए गए आगे जौड़ा थाना क्षेत्र के। आगे और भी हम लोग जो है वो लिखापढ़ी में लेकर कोर्ट में पेश करेंगे और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। उसका जो एक अपराध इसके ऊपर पंजीबद्ध है उज्जैन जिले के अंदर, और अब ये क्योंकि इसके द्वारा जो है वो 4 इस तरीके की लूटें कबूल कर ली गई है, जिसमें आगे जावरा की एक लूट है, पिपलोदा की है, 8 महीने पहले जो बिलपांग में एक लूट हुई थी वो है, और भाटपसलाना में जो उज्जैन में हुई थी वो लूट है। तो ये चारों लूटें उसने एक्सेप्ट करी है, अग्रिम कार्रवाई उसके अंदर की जा रही है। शक्ति जिले के डबरा में आगामी 24 व 25 मार्च को होली त्योहारों को लेकर डबरा थाना परिसर में नगर के जनप्रतिनिधि, नागरिक व्यापारी संघ, पार्षदगण, ग्राम पंचायत के सरपंच सहित पत्रकारों की बैठक ली गई। बैठक में सभी नगरवासियों व सभी थाना क्षेत्र के ग्रामवासियों से शांतिपूर्ण होली मनाने की अपील डबरा थाना प्रभारी ने की है। सभी को आपसी भाईचारे के भावना से, बिना किसी द्वेष भावना से रखते हुए होली त्यौहार मनाने को कहा गया। वही त्यौहार में पकड़े जाने पर कड़ी कार्रवाई की बात की गई। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव होली त्यौहार पर मुंगेली से वार्षिक प्रकाशित मशहूर पुस्तक विमोचन कार्यक्रम में पहुंचे, जहां रंगोत्सव में पहले अलग ही रंग में विधायक, नेताओं, जनप्रतिनिधियों संग नगाड़े बजाते हुए पारंपरिक फागुन गीत गाया। वहीं सभी को होली की शुभकामनाएं दी। बता दें कि इस रंगोत्सव में स्थानीय विधायक पुन्नू लाल मोहल्ला, ताकतपुर विधायक धर्मजीत सिंह, पूर्व विधायक लोरमी तोखन साहू सभी ने पारंपरिक फागुन गीत गा के उप मुख्यमंत्री अरुण साव के साथ सुर और ताल में ताल व नगाड़े बजाकर साथ दिया। कांग्रेस में अंतरकलह और लेटर बम का सिलसिला लगातार जारी है। कई कांग्रेसी नेता सुरेंद्र दास के साथ समर्थन में खड़े होते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व महामंत्री व अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य अरुण सिसोदिया ने भी लेटर लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री पर 5 करोड़ 79 लाख रुपए षड्यंत्र पूर्वक गबन करने का आरोप लगाया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सुरेंद्र दाऊ एक निष्ठावान और अच्छे कार्यकर्ता हैं, और उनके साथ जो बर्ताव हुआ वर्तमान में और उन्होंने बात रखी पूरी सभा के दौरान, वो निसंदेह स्वीकार्य योग्य है। क्योंकि कार्यकर्ता का भाव अगर कोई नेता रखता है तो बड़े नेता को उसका समाधान करना चाहिए, ना कि उसमें व्यवधान पैदा करना चाहिए और न ही किसी तरीके से हल्की टिप्पणी करनी चाहिए। आज जिस स्थिति में हमने जो आरोप लगाया वो आरोप नहीं है, वो एक तरह से पूरी तरीके से प्रमाणित चीज़ है, जिसकी पुष्टि कल पूर्व मुख्यमंत्री जी ने भी कर दी कि पैसे का देनदारी तो हुआ है। लेकिन उससे महत्वपूर्ण बात है कि जिस कंपनी को पुनर्वसु वर्मा जी की टेसू मीडिया लैब नामक गाजियाबाद की जो कंपनी है उसके एड्रेस की बात आई है, तो वहाँ पे एक अखबार ने बाकायदा छापा है कि वहाँ पे इस नाम का कोई एड्रेस पे कोई कंपनी संचालित नहीं है। तो ये जांच का और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पसीने के पैसे का हिसाब मांगने की जिम्मेदारी हर कार्यकर्ता की है। छत्तीसगढ़ के पंडेरिया में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जहां पर जमकर विवाद हुआ। बीजेपी कार्यकर्ता व साहू समाज को गाली गलौज देने का आरोप लगाते हुए साहू समाज के लोगों ने बीच सड़क पर बैठकर चक्का जाम किया। इस दौरान नारेबाजी भी की गई। कार्यक्रम में पंडेरिया विधायक भावना बोहरा, सांसद संतोष पांडे और डिप्टी सीएम विजय शर्मा भी शामिल हुए। अब हो सकता है कोई घटना को लेके इस तरह की हुई हो, लेकिन वो मतलब वो ऐसा नहीं है कि उसके लिए पूरा साहू समाज नाराज है। (2024) लोकसभा चुनाव को देखते हुए पाकुड़ जिले में प्रदेश कांग्रेस महासचिव ने जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। उन्होंने राजमहल लोकसभा से महागठबंधन के उम्मीदवार को पक्की जीत के लिए कार्यकर्ताओं के साथ रणनीति बनाई और कार्यकर्ताओं को कमर कसते हुए चुनाव की तैयारियों में लगे रहने की बात कही। भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने बहुत ऐसा षड्यंत्र रचने का काम किया
प्रयास किया, परंतु आज उसे भी जेल जाना पड़ा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों के चुनाव का समय है, चुनाव का मौसम है, तो निश्चित तौर पे चुनाव से संबंधित यार बैठक हम लोग यहाँ पर रखे हैं। इसमें हमारे पूरे जिला के जितने भी जिला कांग्रेस कमेटी के मेंबर्स हैं, प्रखंड मेंबर्स हैं, महिला हमारे संगठन के लोग हैं, यूथ कांग्रेस के लोग हैं, सभी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और उसी में आज विस्तारित रूप से हम लोग आपस में चर्चा की कि आने वाले दिन में हम लोग का क्या रणनीति रहेगी और उस रणनीति के तहत हम लोग कैसे आने वाले दिन में चुनाव पे जाएं, इसी बात पर। रमजान का महीना है, तो मैं सबको माह रमजान का हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ होली भी आ रही है। होली की भी मुझे सबको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने बहुत ऐसा षड्यंत्र रचने का काम किया, जब तक जो है गिराने का प्रयास किया, परंतु आज उसे भी जेल जाना पड़ा। इसलिए मेरे भाई बुजुर्गों, तो कांग्रेस के सिपाही हैं, मैं आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि राजमहल लोकसभा रमजान का महीना है, तो मैं सबको माह रमजान का हार्दिक मुबारकबाद देना चाहता हूँ और साथ ही साथ होली भी आ रही है। होली की भी मुझे सबको दिल से शुभकामनाएं देता हूँ। के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार ने बहुत ऐसा षड्यंत्र रचने का काम किया, जब तक जो है गिराने का प्रयास किया, परंतु आज उसे भी जेल जाना पड़ा। खबर औरंगाबाद से है, जहां जेल में सजा एक कैदी की मौत हो गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा और जेलर को मौत का जिम्मेदार ठहराया। मृतक की पहचान वारुण थाना क्षेत्र के बगनगाह गांव निवासी अरविंद राम के रूप में हुई। वर्ष 2013 में होली के दौरान हुए मामूली से विवाद को लेकर मामला दर्ज था। मृतक की पत्नी संतोषी देवी ने बताया कि वह अपने पति से सुबह जेल में मिली थी। इस दौरान अरविंद राम ने अपनी पत्नी को बताया था कि उनके सीने में दर्द है। पत्नी ने जेलर से इलाज करवाने की भी गुहार लगाई थी, लेकिन जेलर द्वारा इलाज नहीं किए जाने के कारण शाम को मौत हो गई। एक क्या हुआ है? सूचना मिला है कि एक जेल में बंद व्यक्ति की इलाज के दौरान मृत्यु हो गई है। उसी को हम लोग देखने के लिए आए हैं। कहाँ के है, कुछ पता है क्या सर? लगता है कहाँ के हैं, बारूण थाना क्षेत्र। बारूण थाना क्षेत्र। कैसे क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं क्या? बहुत विशेष जानकारी नहीं है क्या हुई, लेकिन इतनी जानकारी है कि अभी जस्ट मौजूद नहीं है। जी, मामला 2013 का है, होली का केस है। वो होली में लड़ाई झगड़ा हुआ था आपसी संबंध में, उसमें केस हुआ दोनों तरफ से। तो केस हुआ तो उसमें बेल्ट टूट गया। कुछ दिन के बाद लोग नहीं जा रहे, गरीब आदमी हैं, लोग बेबस है, गरीब लाचार आदमी है, कमाने खाने वाले हैं। तो उसमें बेल्ट टूटा, तो ये 12 तारीख को इसमें बेल्ट टूटा, तो इसमें जेल में गए, आए हैं तो कोर्ट पे बेल करवाने। तो इन लोग का बेल नहीं हुआ, इन लोग का जेल में लेके चला गया। इसमें जेल में लेके चला गया, तो ये जेल में चले गए। तो कुछ दिन स्वस्थ थे, मतलब सीना उना में दर्द था। ये जेलर चेकअप करके स्वास्थ्य चेक करके नहीं ले गया था, इसमें इनको जेल में मृत्यु हो गई। और इसी बीच दिल्ली से खबर आ रही है। खबर आपको दिल्ली से बता रहे हैं। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की तीसरी बैठक आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। बैठक में सीईसी के सदस्य भी होंगे शामिल। सभी बचे हुए राज्यों की बची हुई सीटों पर होगा मंथन। यूपी की 25 सीटों पर भी होगा फैसला। दिल्ली से खबर, बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल।
बैठक में सीईसी के अन्य सदस्य होंगे शामिल। यूपी की बची हुई सभी सीटों पर आज मंथन होगा। सीएम योगी आज शाम 6 बजे दिल्ली पहुंचेंगे। यूपी की 25 सीटों पर भी होगा मंथन। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी होंगे शामिल। बैठक में सीईसी के अन्य सदस्य भी शामिल होंगे। सभी बचे हुए राज्यों की बची हुई सीटों पर मंथन होगा। सीएम योगी आज शाम 6 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। यूपी की 5 सीटों पर भी होगा मंथन। शाम 7 बजे बीजेपी मुख्यालय में होगी बैठक। और इसी बीच श्रावस्ती से खबर आ रही है आपको। यूपी के श्रावस्ती से खबर, सांसद राम शिवमणि वर्मा बसपा से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते किए गए निष्कासित। सांसद के भाई सुरेश पर भी निष्कासन की कार्रवाई हुई है। बसपा जिलाध्यक्ष अंबेडकर नगर ने की कार्रवाई। बीते लोकसभा चुनाव में श्रावस्ती से चुने गए थे सांसद राम शिवमणि वर्मा बसपा से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते किए गए निष्कासित। सांसद के भाई सुरेश को भी निष्कासित किया गया। पार्टी विरोधी गतिविधि के चलते किए गए निष्कासित। सांसद के भाई सुरेश पर हुई है निष्कासन की कार्रवाई। सांसद राम शिवमणि वर्मा बसपा से निष्कासित। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते हुए निष्कासित। श्रावस्ती से खबर, सांसद राम शिवमणि वर्मा बसपा से निष्कासित किए गए। और इसी बीच मेरठ से खबर आपको बता रहे हैं। खबर मेरठ से है। सीएम की गिरफ्तारी से नाराज आप कार्यकर्ता। प्रदर्शन कर आप कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला फूका। कफनरी चौराहे पर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया। सीएम की गिरफ्तारी से नाराज आप कार्यकर्ता। प्रदर्शन कर आप कार्यकर्ताओं ने ईडी का पुतला फूका। कमिश्नरी चौराहे पर किया प्रदर्शन। मेरठ से खबर, सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज आप कार्यकर्ता। राष्ट्रपति के नाम जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा गया है। सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से नाराज आप कार्यकर्ता।
कमिश्नरी चौराहे पर कार्यकर्ताओं की नारेबाजी। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली का रंग दिखने लगा है। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी पिचकारियां और रंग गुलाल नजर आ रहे हैं। वहीं अच्छी खरीदारी होने से थोक विक्रेता भी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार लोकप्रिय कार्टूनों वाली पिचकारियों की मांग ज्यादा हो रही है। इस रिपोर्ट में देखिए। देश के बाकी हिस्सों की तरह ही उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में होली का रंग दिखने लगा है। बाजारों में हर तरफ रंग बिरंगी पिचकारियां और रंग गुलाल नजर आ रहे हैं। अच्छी खरीदारी से थोक विक्रेता भी खुश नजर आ रहे हैं। इस बार लोकप्रिय कार्टूनों वाली पिचकारियों की मांग ज्यादा हो रही है। इस बार होली में सबसे ज़्यादा पिचकारियाँ बिक रही हैं टंकी मॉडल में है, जो बच्चों के कार्टून के ऊपर बने हुए हैं। बच्चों के कार्टून जैसे आप कह सकते हैं छोटा भीम, मोटू पतलू और तमाम इस तरह के कार्टून कैरेक्टर जो आते हैं, इन पे आधारित पिचकारियाँ हैं। बिक्री अच्छी है, बिक्री बहुत अच्छी चली है और आगे भी हम समझते हैं अभी हम लोगों के पास होलसेल के लिए टाइम है और भी ग्राहक आएंगे। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बच्चों की पिचकारियाँ दिख रही है। जैसे गदर 2 का हथौड़ा आया हुआ तो वो धूम मचाए रखी है। छोटा भीम आया हुआ है, डोरेमोन आया है, मैंगो शेप में पिचकारियाँ आए हैं और वाटर टैंक आई है पिचकारियाँ। बिक्री ठीक हो रही है, बिक्री बढ़िया जा रहा है। और इस बार होली को देखते हुए हर्षोल्लास के साथ बच्चे मनाने थे। PUBG का गेम वाला पिचकारी आया था, वो भी ज़्यादा डिमांडेड है मार्केट में। होली का सबसे ज्यादा लुत्फ बच्चे ही उठाते हैं। इस वजह से कार्टून वाले मास्क भी खूब बिक रहे हैं। मार्केट में देखिए सबसे ज़्यादा बच्चों पर डिपेंड ये त्यौहार है, तो इसलिए बच्चों से संबंधित जितनी भी पिचकारियाँ बनती हैं, चाहे वो खिलौने से रिलेटेड हो, चाहे डिज़ाइन उसकी अच्छी हो, चाहे भूत वाला चेहरा हो, बच्चे बस जिसको अट्रैक्ट करते हैं वो चीज़ें सबसे ज़्यादा चलती हैं। डोरेमोन हुआ, एंग्री बर्ड हो गया, हल्क हो गया, स्पाइडरमैन हो गया, ये सारी चीज़ें जो हैं जितनी आती हैं भयंकर चलती हैं, बम्पर चलती हैं। होली का त्योहार अब कुछ दिन दूर रह गया है, क्योंकि इस बार होली का त्योहार 25 मार्च को मनाया जाएगा। होली का त्यौहार आने में अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन छत्तीसगढ़ के धमतरी के सेमरा गांव में एक हफ्ता पहले ही होली मनाने का रिवाज है। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के सेमरा गांव के लोगों ने पारंपरिक रूप से होली से पहले ही मनाना शुरू कर दिया है। और इसी बीच सीधे आपको हरिद्वार ले चलते हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। और एक बार सारे नाचेंगे अपने स्थान पर हाथ खड़े करके। रंग बरसे भीगे चुनर वाली, 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 रंग बरसे। सोने की थाली में जोना परोसा, सोने की थाली में जोना परोसा, सोने की थाली में जोना परोसा। फूलों की जो पसीना पिला दें आप, जो फूलों की पसीने वाले पिला दे करके सबकी जुबान पे तेरा चर्चा जलवा, तेरा जलवा जलवा जलवा, तेरा जलवा जलवा। और इसी तस्वीरें आप देख रहे हैं। रुड़की में सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हुए हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जनसभा करने। उससे पहले कार्यकर्ताओं ने अलग अलग गीतों से उनका स्वागत किया। इसी तस्वीरें आप रुड़की से देख रहे हैं, जहां पर लोकसभा प्रत्याशी त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि हरिद्वार से प्रत्याशी हैं, उनके लिए उनके समर्थन में जनसभा करने पहुंचे हैं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी। चंडी मैया की, मनसा मैया की। मोदी मिलन समारोह
कार्यक्रम जन आशीर्वाद कार्यक्रम में जिसमें आप सब बहुत बड़ी संख्या में हमारे हरिद्वार लोकसभा के प्रत्याशी उत्तराखंड सरकार की आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आप सब लोग यहाँ पर अपना आशीर्वाद समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में पधारे हैं। इस कार्यक्रम में मंच पर आसीन भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जुझारू एवं कर्मठ प्रदेश अध्यक्ष और अभी जल्दी जिनको उत्तराखंड राज्य से राज्यसभा के लिए जिनका निर्वाचन हुआ है ऐसे आदरणीय महेंद्र भट्ट जी और अभी जो हमारे हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद हैं, भारत सरकार में मंत्री रहे उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और जिन्होंने अनेक कामों को यहाँ पूरा कराया है, शुरू कराया है, ऐसे आदमी डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, राज्यसभा की सांसद आदमी दीदी हमारी डॉक्टर कल्पना सैनी जी, उत्तराखंड सरकार के हमारे कैबिनेट मंत्री आदमी प्रेमचंद अग्रवाल जी, आदमी डॉक्टर धन सिंह रावत जी, श्री शोभाराम प्रजापति जी, हमारे जिलाध्यक्ष श्री संदीप गोयल जी, श्री रविंद्र राणा जी, श्री श्याम जी, किरण चौधरी जी, हमारे और हमारे वरिष्ठ नेता आदमी मदन जोशी जी, आदमी आदेश चौहान जी, यहाँ के स्थानीय विधायक भाई प्रदीप बत्रा जी, आदमी विनोद चमोली जी, आदमी ब्रजभूषण देवला जी, हमारे इस पूरे लोकसभा के प्रभारी जो सारी योजना रचना यहाँ पर कर रहे हैं भाई कुलदीप कुमार जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री बेजराज कनवाल जी, विस्तारक लोकसभा हरिद्वार श्री राजेंद्र व्यास जी, सह प्रभारी लोकसभा श्री आदित्य चौहान जी, श्री संजय जयपाल सिंह चौहान जी, श्री मयंक गुप्ता जी, श्री शमशेर सिंह कुंडी जी, राकेश राजपूत जी, दोनों हमारे यहाँ के महामंत्री श्री सिंधु जी, अरविंद गौतम जी, स्वामी यतीश्वरानंद जी, सुरेश राठौर जी, श्री अनिल गोयल जी, श्री राजेंद्र अंथवाल जी, श्रीमती रानी देवयानी जी, श्री दिनेश पवार जी, संयोजक विधानसभा झबरेड़ा श्री राजपाल जी, मास्टर सत्यपाल जी, श्री मुनीश सैनी जी, श्री निपाल सिंह जी, भड़ाना जी, श्री अनिका मुंगल जी, राकेश गिरी जी, अनिल गौड़ जी एवं मंच पर आसीन हमारे जिला पंचायत के अध्यक्ष भाई किरण चौधरी जी एवं हमारे सभी पदाधिकारीगण, सभी जनप्रतिनिधिगण और बड़ी संख्या में आज यहाँ पर इस विशाल जनसमूह मैं देख रहा था जब मैं आ रहा हूँ तो अभी आने जाने का लगातार तांता लगा हुआ है। ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ हजार लोगों का यहाँ पर होली मिलन होने जा रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई बड़ा महोत्सव, कोई बड़ा मेला हो रहा है जो कई साल बाद हो रहा होगा। आ रहे हैं लोग, जा रहे हैं, इससे कई गुना ज्यादा लोग हैं बाहर की सड़कों पर घूम रहे हैं। वहां जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी उपस्थित नौजवान साथियों, उपस्थित हमारे मीडिया के सभी बंधु, मैं सबसे पहले तो आज इस जनसभा में, इस होली मिलन समारोह में आदरणीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी को आप सब अपना मत समर्थन देने के लिए इतनी बड़ी संख्या में पधारे हैं। मैं आप सबका हरिद्वार के पूरे जनपद से इस लोकसभा क्षेत्र जो कि हरिद्वार और देहरादून दोनों में चौथा है, आए हुए दूर दूर से। तो यहाँ पर आप सुन रहे थे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी को, जो कि त्रिवेंद्र सिंह रावत के समर्थन में जनसभा रुड़की में कर रहे थे। फिलहाल देश की बात में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।